बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुन्ना साहब, देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज 5 अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूं। पहली खबर यह है कि इस वक्त मुल्क में शदीद सियासी बहरान पैदा हो गया है। हुकूमत कौन बनाने जा रहा है? इस वक्त बिलावल भुट्टो वज़ारत-उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जनाब मोहम्मद अली साहब उम्मीदवार हैं और शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं। कौन क्या करने जा रहा है? अभी कुछ देर पहले की खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ने खुद वज़ारत-उज़्मा के उम्मीदवार से दस्तबरदार हो गए हैं और उन्होंने एक अजीब अंदाज में PMLN की हमायत का ऐलान कर दिया है। जो पहले चहम गोइयाँ चल रही थी कि बेटा वज़ारत-उज़्मा का उम्मीदवार है और बाप सदारत का उम्मीदवार है, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते थे कि मेरा बेटा वज़ीर-ए-आज़म ना बने, उसका कैंडिडेट ना बने और मेरी सदर पाकिस्तान की सीट पक्की हो जाए। तो आज पीपल्स पार्टी के वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास है, उसके बाद जो फैसले हुए, उन्होंने तो खैर इख्तियार दे दिया बिलावल साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को, लेकिन अब जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, असल खबर वो है कि वो किस तरफ जा रही है। एक तो ये अहम खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। दूसरा ये है कि इस वक्त मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है कि इन 7 बड़ी जमातों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और उन्होंने इमरान खान का ये जो सर्वे है, जो इमरान खान की जीत है, उसको यकीनी बनाया है। उसके बारे में उनका कहना है कि उनकी जीत ठीक है और ये धांधली हुई है, ये इलेक्शन पाकिस्तान का सबसे धांधली ज़दा और पाकिस्तान का सबसे बोगस इलेक्शन है। और उससे बड़ी बात यह है नाज़रीन कराम की एक अहम तरीन खबर है कि जो एक सर्वे आया है कि कौन सी जमात ने कितनी सीटें जीती हैं, एक जो इनका ऐलान नहीं किया गया जिसमें इलेक्शन में धांधली है। मैं सबसे पहले वो बात आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक गैर जानबदार अदारे ने ये एक सर्वे दिया है, मैंने पढ़ा है। अब वो गैर जानबदार कितना है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनकी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 202 नशिस्तें कौमी असम्बली में जीती हैं। पंजाब में 223 यानी कि 267 में से 223 सीटें पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। सिंध असम्बली में 79 सीटें जीती हैं, बलूचिस्तान में 51 सीटें जीती हैं और KPK में 89 सीटें जीती हैं। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि गैर जानबदाराना तौर पे नून लीग सिर्फ 11 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत सकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 जीत चुकी है और पाकिस्तान में जहाँ सबसे बड़ी करप्शन हुई है, सबसे बड़ी धांधली हुई है, वो MQM है जिसने कुछ 17-18 सीटें जीत ली हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक नशिस्त जीत चुकी है। नाज़रीन, ये एक अदारे का ये सर्वे है, ये इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि इस किस्म की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की 7 बड़ी पार्टियाँ, जिनमें जमात-ए-इस्लामी, जिनमें ANP, जिनमें JUIF, जिनमें BNP, जिनमें हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनमें KP की पार्टी और नेशनल पार्टी समेत तहरीक लब्बैक 8वीं पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9वीं पार्टी है, जिन्होंने इस इंतखाबात को बोगस करार देकर प्रॉपर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और सड़कों पर आ गए हैं। कोयटा से पाकिस्तान के बाकी सूबों को बनाने वाली सड़कें मुख्तलिफ जगह से अब तक ब्लॉक हैं, बंद हैं, एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सबसे अहम खबर मैं आज अपने इस व्लॉग में जमात-ए-इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम साहब को और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं रहीम यार खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान महमूद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन लोगों ने हारने के बाद अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और अपनी सीटें छोड़ के मुखालफिन को मुबारकबाद दी। लेकिन नून ख्वाजा साहब ने जो जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, उसमें मियाँ नवाज शरीफ वो जुर्रत का मुजाहरा ना कर सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे बड़ी धांधली, एक 65 साल वो खातून जो पाबंद सलासल है, जो कैंसर के मुज़ी मर्ज से लड़ रही है, उसको हराया गया डॉक्टर यास्मीन राशिद को। और उसको हराने में 12 जमातें, जिनमें जमात-ए-इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जैसी बड़ी जमातें शामिल है, 12 उम्मीदवारों को 0 वोट मिला। यानी कि नवाज शरीफ के हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी कारकुन नहीं रहता, एक भी वोटर नहीं रहता और जमात-ए-इस्लामी का भी एक भी वोटर नहीं रहता। उम्मीदवारों ने खुद को वोट पोल नहीं किए। सिर्फ इतनी धांधली से वहां गुजारा नहीं हुआ, बल्कि वहां फॉर्म 47 2 दफा जारी करना पड़ा
اور ٹوٹل ووٹ جو تھے ان میں سے بھی 700 زیادہ ووٹ کاسٹ کر کے میاں نواز شریف صاحب کو جتوایا گیا. میاں نواز شریف صاحب کو شرم ہوتی ہے, کو حیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو عوام نے مسترد کر دیا, آپ نے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ اس ملک میں انجوائے کی, 2 مرتبہ آپ نے وزارت اعلیٰ اس ملک میں انجوائے کی, اس کے بعد بھی آپ کا پیٹ نہیں بڑھا اقتدار سے کہ آپ ایک کینسر زدہ خاتون سے, آپ ایک نہتی اسیر خاتون سے دھاندلی کر کے جیت گئے. افسوس ہے ہمارے اس ملک کی سیاست پر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں شدید بحران ہے, شدید سیاسی بحران ہے, اور اس سارے بحران میں اگر کسی نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, میرے نزدیک وہ PMLN ہے, اور جس نے فائدے کا سودا کیا ہے. ناظرین, میں آخری بات آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے ولاگ کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی نے فائدے کا سودا کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے اپنے والد محترم کو صدر پاکستان, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, بلوچستان اور سندھ کی وزارت اعلیٰ, اسپیکر قومی اسمبلی, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی یہ جو چیزیں ہیں یہ تو حاصل کر لی ہیں, اہم ذمہ داریاں, آئینی عہدے, اس ساری ڈیل کے اندر جو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کیا ہے. لیکن وہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد اپوزیشن میں بھی ہوں گے. وہ PMLN کے جو ناکام پالیسیاں ہوں گی اس کے خلاف مکمل احتجاج بھی کریں گے, اور وہ کہیں گے ہم اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, ووٹ بھی دیں گے, جس کو نورا کشتی کہتے ہیں. کیونکہ جیسے پہلے یہ پیپلز پارٹی کو کرپٹ کہتے تھے نون لیگ والے, اور پیپلز پارٹی والے نون لیگ والوں کو چور ڈاکو کہتے تھے 6 فروری تک, اور اب یہ پھر گلے مل گئے ہیں. لیکن اب یہ نورا کشتی اس انداز میں ہوگی جس کا فائدہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو ہوگا. اور اگر جس طرح یہ حلقے کھلنے شروع ہو گئے, اگر یہ کرپشن پکڑی گئی, اگر یہ چوری پکڑی گئی, اور PTI کے بندے دوبارہ جیتنا شروع ہو گئے, عدم اعتماد ہو گئی, تو ان کے بندوں کو ہٹانا بہت مشکل ہو جائے گا. جو سیٹیں پیپلز پارٹی حاصل کرے گی, پیپلز پارٹی کے پاس حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ رہے گا, نون لیگ کے پاس کھونے کے لیے سب کچھ ہوگا. آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. پاکستان کی سیاست میں شدید بحران ہے. میری سامعین کرام آپ سے التجا ہے, میری درخواست ہے کہ میرے اس ملک کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. رب العالمین میرے اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے, رب العالمین میرے اس ملک کے لیے رحمتیں پیدا کرے, اور ہم سب میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے. کیونکہ ملک میں ایک بڑا بحران آنے جا رہا ہے مہنگائی کا. جو PDM کی حکومت نے کیا تھا وہ مجھے دوبارہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اللہ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی خیال کریے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ بریک کے بعد. اللہ حافظ.